अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 10 सीखने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 पार्ट 10। सबसे पहले इससे पहले हमने 12 दाखले किए थे। आज हम 13वां दाखला करने जा रहे हैं। 13वां दाखला, एक पार्टी में 4 युगलो पति पत्नी भाग ले छे। आ 8 व्यक्तियोंमांथी 2 व्यक्तियों ने यादृच्छिक रीते पसंद करवामां आवे छे। चलो अभी हमको सबसे पहले एन मिल जाएगा पहली लाइन पे से। तो 4 जोड़ पति और पत्नी, तो 4 पति है 4 पत्नी है, 4 हस्बैंड 4 वाइफ, टोटल हो जाएगा 8। 4 और 4 टोटल 8। 8 लोग में से 2 लोगों को पसंद करना है। 8C2, 8 को 2 नंबर तक आगे लेके जाएंगे। 8C2 का मतलब 8 को 2 नंबर आगे लेके जाएंगे और नीचे C2 को 1 नंबर तक आगे लेके जाएंगे। यहाँ नीचे जितने भी नंबर दिए होते हैं उसको 1 नंबर तक लेके जाना होता है ज़र्ब करके, और ऊपर जितने नंबर दिए होते हैं नीचे के नंबर जितना आगे बढ़ना होता है। 8C2, तो 8 से 2 नंबर आगे बढ़ेंगे, 2 ज़र्ब 1, 2 चौक 8, तो n इज़ इक्वल टू 28। n का कितना होगा 28। अब इसके बाद पहला सवाल है हमारा, पति पत्नी होय, यानी वो जितने भी लोग हैं वो पति पत्नी होने चाहिए। तो पहला पति पत्नी होय, ये पहला सवाल है हमारा। तो 4 जोड़ दी हुई है। पहली जोड़ पहली पति पत्नी, दूसरा दोनों मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ हो, तीसरा हस्बैंड वाइफ हो, चौथा हस्बैंड वाइफ हो, 4 जोड़ बनेगी। तो m इज़ इक्वल टू 4/28, m/n, 4 के छेद में 28, 4 सताम 28, आंसर आएगा 1 के छेद में 7। दूसरा, एक पुरुष और एक स्त्री होय, b इज़ इक्वल टू एक पुरुष एक स्त्री होय, चलो इसकी कितनी जोड़ बनेगी, एक पुरुष और एक स्त्री की कितनी जोड़ बनेगी। b बराबर एक पुरुष और एक स्त्री हो तो 4 में से ये 4 टोटल मेल 1, मेल 2, मेल 3, मेल 4, फीमेल 1, फीमेल 2, फीमेल 3, फीमेल 4। इसमें से एक पुरुष हो यानी 4 में से एक, और 4 स्त्री यानी 4C1, एक स्त्री हो। तो 4 को 1 नंबर तक आगे बढ़ाएंगे, 4 का 4 ही रहेगा, नीचे 1, 4 चौक 16। m की कीमत m/n, 16 के तकसीम में 28, 4 चौक 16, 4 सताम 28। नंबर 3, तीसरा सवाल, एक पुरुष और एक स्त्री होय परंतु तेओ पति पत्नी न होय तेनी संभावना शोधो। अब यहाँ पर हमको संभावना C ढूंढना है। तो देखो यहाँ पर M1 वो F1 के साथ नहीं आनी चाहिए। ये अगर फ़र्ज़ करो कि मेल फीमेल ये एक जोड़ी है, ये दूसरी जोड़ी है, तीसरी जोड़ी है, चौथी जोड़ी है, तो M1 F2, दूसरा M1 F3, M1 F4, उसके बाद M2 F1, M2 M2 के साथ नहीं जाएगा, M2 F3, M2 F4, तीसरा M3 F1, M3 F2, M3 F4, M4 F1, M4 F2, M4 F3। टोटल यहाँ पर 12 जोड़ कुछ बन गई है। टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जोड़ बन गई है। m/n 12 के तकसीम में 28, तो 4 ताली 12 और 4 सताम 28, 3 के तकसीम में 7। ये हमारा इसका आंसर है। 12वें दाखले का ये आंसर है। 13वें दाखले का। अब हम दाखला नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। एक फैक्ट्री में 8 कामदारों नौकरी करे छे, जे पैकी 3 कामदारों की कार्यक्षमता उत्तम। एक फैक्ट्री में
8 કામદારો નોકરી કરે છે, જે પૈકી 3 કામદારોની કાર્યક્ષમતા ઉત્તમ અને બાકી બધા કામદારોની કાર્યક્ષમતા मध्यम છે। ठीक है, बाकी के 3 की कार्यक्षमता अच्छी है, बाकी के 5 जो है उसकी कार्यक्षमता मध्यम है। कामदारोंમાંથી 2 कामदारोની યાદચ્છિક રીતે પસંદગી કરવામાં આવે છે। पसंद થયેલા कामदारोंમાંથી फिर उसके बाद सवाल दिए हुए टोटल कामदार कितने हैं 8, उसमें से 2 को पसंद करने हैं। 8 ज़र्ब 7, 2 के तकसीम में 1, जैसा पहले हुआ था उसी तरह n इज़ इक्वल टू 28। अब पहला सवाल हमको ये दिया हुआ है कि બંને कामदारों की कार्यक्षमता उत्तम હોય। यहाँ पर जो कामदार दिए हैं तो उसके अंदर 8 3 कामदार ऐसे जिनकी कार्यक्षमता अच्छी है और बाकी के 8 में से 5 ऐसे हैं जिनकी कार्यक्षमता इस तरह बता देती हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से ये 3 है इसकी कार्यक्षमता अच्छी है और ये 5 है ये मध्यम कार्यक्षमता है और इनकी हाई क्वालिटी वाली कार्यक्षमता है। तब यहाँ पर सवाल नंबर 1, सवाल ये है બંને कामदारों ने कार्यक्षमता उत्तम हो, यानी जो 2 इंसान पसंद करने में आ रहे हैं वो दो इंसान पसंद करने में आ रहे हैं तो 3 में से किसी भी 2 को पसंद करना है और बाकी के 5 में से एक भी नहीं। 2 इंसान को पसंद करना है, वो 3 में से 2 को पसंद करेंगे, बाकी के 5 में से पसंद नहीं करते। ये सवाल है। 3 ज़र्ब 2, 2 ज़र्ब 1, 2 और 2 कट हो जाएगा। 5 0 0 0 है यहाँ पर तो एक भी नंबर नहीं लिखना है। 1 यहाँ पर आंसर आएगा 3। संभावना a इज़ इक्वल टू m/n, 3 के तकसीम में 28। सवाल नंबर 2, બંને કામદારોની કાર્યક્ષમતા મध्यम હોય। 2 कामदार पसंद करने हैं तो 2, ये जो 3 अच्छे वाले हैं उसमें से एक भी पसंद नहीं करना है, बाकी के 5 है उसमें से 2 पसंद करने हैं। तो यहाँ पर आएगा 1, 5 ज़र्ब 4, 2 ज़र्ब 1, यहाँ पर आएगा 2 2 4, 5 2 10, 10 के तकसीम में 28, ये 3 के तकसीम में 28, ये 10 के तकसीम में 28। अगर उसको और छोटा करेंगे कट करके तो 5 2 10 और 14 2 28। नंबर 3, एक कामदारों की कार्यक्षमता उत्तर और एक कामदार की कार्यक्षमता मध्यम हो जाएगी। संभावना बहुत ईजी है। c इज़ इक्वल टू 3 में से 1 लेना है और 5c1, 3 में से 1 और 5 में से 1 लेना है। 3 5 15 के तकसीम में 28। ये हो गया हमारा तीसरे सवाल का आंसर। अब हम दाखला नंबर 15 नहीं करेंगे। 15वां दाखला आपको खुद करना है। बराबरीता આપેલ 52 पत्ताना एक ढब्बा थी, ये दाखला आपको खुद करना है। हम 16वें दाखले की तरफ अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। दाखला नंबर 16, दस बल्बनी एक पेटीમાં 3 બલ્બ ખામીવાળા છે। આ પેટીમાંથી આદર્શક રીતે 2 બલ્બ પસંદ કરવામાં આવે છે। કિतना ઇઝી દાખલા है। આ બલ્બને એક રૂમમાં આવેલા 2 બલ્બ હોલ્ડરમાં લગાવવામાં આવે છે। ચીજવસ્તુઓ પૂરી પાડતા રૂમમાં વીજ પુરવઠો પૂરો પાડતા રૂમમાં અજવાળો થાય તેની સંભાવના શોધો। सवाल थोड़ा अलग सा है, आसान सवाल नहीं है। देखो 10 बल्ब में एक पेटी में 3 बल्ब खामी वाला है। 10 में से 3 खामी वाले हैं, 7 बिना खामी के हैं। आ पेटी में यादृच्छिक रीते 2 बल्ब पसंद करवामां आवे छे। कोई भी 2 बल्ब पसंद करने हैं। 2 बल्ब में एक रूम में आवेला 2 बल्ब होल्डर में लगावामां आवे छे। अब जो 2 बल्ब को पसंद किया उसको होल्डर में लगाने में आया। वीज पुरवठो पूरो पाड़ता रूम में अजवाड़ो थाय तेनी संभावना शोधो। तो उजाला कितना मिलेगा? यहाँ पर टोटल 10 बल्ब है। 10C2, 2 बल्ब हमको इसमें से पसंद करने हैं। 10 9 और 2 1, 2 बल्ब हमको इसमें से पसंद करने हैं। 5 7 45। n इज़ इक्वल टू 45। अब ये 2 बल्ब में से हमारा सवाल है
બલ્બ ખામી વગરના હોય, खामी वगरना होय, ये बल्ब खामी बिना के होने चाहिए। तो हमको यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें से 3 बल्ब खामी वाले हैं और बाकी के 7 बल्ब खामी बिना के हैं। तो इस जगह पर 3 में से 1 भी नहीं लेना है, बाकी के 7 में से 2 बल्ब होने चाहिए। 3 में से 1 भी नहीं, 7 में से 2 बल्ब होने चाहिए। ये तो 0 का 1 रहेगा और ये 7 ज़र्ब 6, 2 के तक़सीम में 1, 42 6, आंसर आया 21 के तक़सीम में 45। ये एक होल्डर में लगाया है, ठीक है। एक होल्डर में आने की संभावना कितनी है? 21 के तक़सीम में 45। अब इसी तरह दूसरे में भी 7 में से 2 उठाकर लगा देंगे। तो दूसरे होल्डर में आने की संभावना ढूंढनी है हमको। 1 ज़र्ब 7 ज़र्ब 6, 2 ज़र्ब 1, 21 के तक़सीम में 45। a प्लस बी, तो 21 प्लस 21 के तक़सीम में 45 बराबर 42 के तक़सीम में 45। संभावना ए योग ए डैश छेद बी डैश, पेज नंबर 17, ए डैश छेद बी डैश। तो संभावना ए योग बी पूरे का डैश, यहाँ पर 1 माइनस संभावना ए योग बी करेंगे तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा। संभावना ए योग बी का जाब्ता है संभावना ए प्लस संभावना बी माइनस ए छेद बी। एक्सरसाइज के सामने का पेज नंबर 27 पे ए योग बी का जाब्ता यहाँ पर दिया हुआ है। ए बी ए छेद बी। संभावना ए है हमारे पास 0.6, संभावना बी है हमारे पास 0.5 माइनस 0.15। 6 और 5 11 होते हैं, तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0.95। ये हमको क्या मिला है? संभावना ए योग बी। अब हमको क्या ढूंढना है? ए डैश छेद बी डैश। हमने अभी सिर्फ संभावना ए योग बी ढूंढा है, आंसर अभी भी हमारा बाकी है। तो 1 माइनस संभावना ए योग बी जब हम करेंगे तो आंसर हमको मिल जाएगा 1 माइनस संभावना ए योग बी 0.05। सवाल नंबर 5, संभावना ए डैश छेद बी डैश शोधो। इसका जाब्ता है 1 माइनस संभावना ए छेद बी। 1 में से संभावना ए छेद बी माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.85। अब दाखला नंबर 18वां दाखला। યાદચ્છિક પ્રયોગના નિદર્શ અવકાશની કોઈ બે ઘટનાઓ એ અને બી માટે સંભાવના એ ડેશ સંભાવના બી ડેશ બરાબર 3, સંભાવના એ છેદ બી बराबर 0.6 હોય तो तफावत घटनाओं ए डैश ए माइनस बी और बी माइनस ए संभावना शोधो। चलो सवाल है इसका, ए के लिए क्या है संभावना? ए डैश बराबर 0.6। दूसरा सवाल, डैश बराबर 0.6। इसके लिए हम क्या करेंगे? संभावना बी डैश 0.6 के अपॉन में इसको अपॉन में लेके जाएंगे 2, तो कट हो गया।
संभावना बी डैश बराबर हमको कितना मिला 0.3। उसके बाद सवाल नंबर 3, 3PA/B इज इक्वल टू 0.6। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह अपॉन में लेके जाएंगे 0.6/3। तो यहाँ पर संभावना A/B कितना मिलेगा 0.2। अब ढूंढना क्या है, A माइनस बी और B माइनस ए ढूंढना है। तो A माइनस बी और B माइनस ए। A माइनस बी का जाप्ता है संभावना A/B डैश, और इसका जाप्ता है संभावना A/B। हमको दाखले में A/B ये सब हमको अब ढूंढना है भाई, दिया हुआ नहीं है, अब हमको ढूंढना पड़ेगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सारे सवाल का आंसर आएंगे कैसे, A/B। तो पेज नंबर 17 के ऊपर सारे जाप्ते यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखो A माइनस बी संभावना A/B डैश, B माइनस ए संभावना A/B। तो A माइनस बी में B माइनस ए में एक चीज़ आपको याद रखनी है। देखो आपको यहाँ पर दिखेगा जो पहली रकम दी हुई है A, तो हमको A को आगे रखना है। जो पहली रकम होती है B, तो हमको B को आगे रखना है -A/B। दोनों में -A/B सेम है, लेकिन जो पहली रकम होती है उसको हमको आगे रखना है। ठीक है, तो अब हम पहली रकम को आगे रख के दाखला करेंगे। यहाँ पर A पहली रकम है, तो हम आगे दाखला करेंगे संभावना A माइनस संभावना A/B। संभावना A कितनी थी, संभावना A कितनी है, रकम में तो कहीं संभावना A और B दी नहीं है। यहाँ पर तो संभावना A डैश और B डैश दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, तो करना कुछ भी नहीं है, 1 में से माइनस करेंगे तो संभावना A मिल जाएगा, 1 में से माइनस करेंगे तो संभावना B डैश पे से संभावना B मिल जाएगा। 1 माइनस 0.6 और 1 माइनस 0.3, तो इसकी संभावना कितनी है 0.7 और इसकी 0.4। संभावना A के लिए 1 माइनस संभावना A डैश, संभावना B के लिए 1 माइनस संभावना B डैश, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर भी बताया था। उसी तरह यहाँ पर भी A के लिए A माइनस B A डैश, B के लिए B माइनस B डैश, 1 माइनस A डैश 1 माइनस B डैश। अब यहाँ पर संभावना A के लिए 0.4 मिला है, वो रख दिया। A/B 0.2 मिला है, वो रख दिया। आंसर कितना आया 1 माइनस B का 0.2। अब B माइनस A ढूंढना है हमको, तो संभावना B माइनस संभावना A/B। तो संभावना B कितना है हमारा 0.3 और संभावना A/B है 0.2। तो ये हमारा आंसर आया 0. संभावना B हमारा 7, संभावना A/B हमारा 0.2, संभावना B हमको 7 मिला था, संभावना B डैश 0.3 था, संभावना B 7 था, तो 7 में से 2 जाएगा तो आंसर आएगा 0.5। ये हमारा आंसर है 0.5। अब नेक्स्ट पीरियड में हम एक्सरसाइज 1.3 का दाखला करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।